नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। कल हमारे राज्यपाल की पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास होने वाली है। कल हमने 2 आर्टिकल की चर्चा की थी, आज हम आगे की क्लास कर रहे हैं। सभी जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप आगे होने वाले राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के लिए हम आपको राजस्थान की पॉलिटी और भारत की पॉलिटी करेंगे यूट्यूब पे। चलो आज दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं, सभी जुड़ जाएं श्री गणेश भगवान का नाम लेके। आपका स्वागत है जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। और राज्यपाल की आज दूसरी क्लास शुरू होने वाली है हमारी। कल हमारे पास जो 2 आर्टिकल थे, एक पढ़ा था हमने 153 और एक पढ़ा था 154। आज हमारे पास जो आर्टिकल है वो है 155। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 155 में क्या लिखा है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, वो भी केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पे। देखो राष्ट्रपति जी है ना, केंद्रीय मंत्री परिषद जो होती है ना वो सलाह देती है, उसके आधार पर जो राष्ट्रपति जी होते हैं ना वो राज्यपाल के अलग अलग राज्यों में नियुक्ति करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो राज्य होते हैं वहाँ राज्यपाल होते हैं, जहाँ असंघ प्रदेश होते हैं वहाँ उपराज्यपाल होते हैं, और जहाँ प्रशासक भी नियुक्त किया जाते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्री परिषद जो होती है उसकी सलाह पे, ठीक है। आर्टिकल 100 अनुच्छेद 155 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर। अब ये ध्यान रखना, कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि सिफारिश पे करते हैं या सलाह पे करते हैं या पूर्व सहमति से। तो ध्यान रखना कि केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पे जो है ना राष्ट्रपति जी है ना राज्यपाल की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, ठीक है। स्रोत, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया, कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। देखो अलग अलग हमारे संविधान में जो है ना अलग अलग देशों से लिया, जैसे राज्यपाल का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया, कनाडा से, ठीक है। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये जो प्रावधान है वेरी इंपॉर्टेंट, कनाडा से लिया गया है। ये सिफारिश वाला आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश से होता है या पूर्व सहमति से होता है। इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 155 में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये इसका जो राज्यपाल का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो संविधान निर्माता द्वारा निर्वाचन राज्यपाल की धारणा त्यागने के कारण क्या है। देखो अब मेरी बात सुनो, अब ना संविधान के जो निर्माता थे ना उनके द्वारा जो निर्वाचित, अब ये हुआ कि जो राज्यपाल है ना उसके बारे में ये चर्चा हुई, अगर राज्यपाल के भी अगर वोट कराए, इलेक्शन कराए जाए तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच दोनों के बीच टक्कर हो जाएगी। उसमें राजनीतिक प्रमुख कौन होगा और संवैधानिक प्रमुख कौन होगा उसके बीच। और उसके बाद इन्होंने जो समितियां बनी अलग अलग, उसमें अलग अलग जो उनको सुझाव दिया गया कि अगर दोनों के बीच इलेक्शन कराया जाता है तो दोनों के बीच टकराव हो जाता है और वह भी ज्यादा खर्च होता है। अलग अलग सुझाव दिए, किसी ने अलग सुझाव दिया, किसी ने ऐसे अलग अलग आयोग की चर्चा हम आगे की क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि टकराव की संभावना, यदि राज्यपाल निर्वाचित होता है तो मुख्यमंत्री से टकराव की संभावना बनी रहती है। अब देखो अगर मानो यहां है राज्यपाल और यहाँ है मुख्यमंत्री सीएम, ठीक है। अगर दोनों के इलेक्शन हो जाए, दोनों के क्या हो जाए, वोट, तो दोनों में टकराव हो जाएगा कि कौन मुख्य है कौन मुख्य नहीं है। उसके लिए समिति ने यह कहा है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि वे खर्च के बारे में बात की है। देखो अगले मैं आपको बता देता हूं, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है कि टकराव की संभावना, यदि राज्यपाल निर्वाचित होता है तो मुख्यमंत्री से टकराव की संभावना बनी रहती है। दोनों के बीच टकराव हो जाता है कि कौन मुख्य है कौन। और दूसरी बात है आर्थिक भार मतलब राज्यपाल का चुनाव कराने से सरकार पर अत्यधिक व्यय का भार पड़ता है। देखो आपको भी पता है अगर निर्वाचन मंडल चुनाव वगैरह करवाते हैं तो उनका जो आर्थिक व्यय, जो खर्चा होता है, पैसे लगते हैं। कोई भी इलेक्शन करा दो राजस्थान में उसका व्यय खर्च होता है। इसीलिए उन्होंने कहा आर्थिक व्यय की बचत भी की। इसीलिए राज्यपालों का चुनाव कराने में सरकार पर अत्यधिक व्यय का भार पड़ता है। और पहली बात है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव ना हो, इसलिए। दूसरी आर्थिक व्यय के कारण।
तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है निष्पक्षता का अभाव। निर्वाचित होने पर राज्यपाल किसी बहुमत प्राप्त दल के अनुसार कार्य करता है और निष्पक्ष तटस्थ नहीं रहता है। ये देखो, इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल होता है, अगर इलेक्शन निर्वाचित होते हैं तो राज्यपाल जो होते हैं ना, वो किसी बहुमत प्राप्त दल, मतलब जो भी जैसे अलग अलग पार्टियां होती है उसके लिए देखो निर्वाचित बहु के दल के अनुसार कार्य करता है, निष्पक्ष तटस्थ नहीं रहता है। अब अलग अलग है, आपको पता ही है इलेक्शन कैसे होते हैं, अलग अलग सरकारें होती हैं, अलग अलग होता है। इसीलिए राज्यपाल को इसलिए कहा गया है कि निर्वाचित होने पर जो राज्यपाल है वो बहुमत प्राप्त दल के अनुसार कार्य करता है, इसीलिए राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा संसदीय प्रणाली का संतुलन। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरे प्रमुख होते हैं। दोहरे प्रमुख कल मैंने आपको बताया था, राज्यपाल नाम मात्र और वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। दोहरे प्रमुख मैंने आपको कैसे बताया था कि अगर राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल, ये जो राज्यपाल होते हैं ना, इनकी नियुक्ति जो है केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, दोहरा प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये जो ना राज्यपाल जो होता है ना, नाम मात्र होते हैं। कल मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जो राज्यपाल होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वो विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं, वो नाम मात्र होते हैं, औपचारिक होते हैं। और वास्तविक जो होता है ना राज्य का, वो मुख्यमंत्री होते हैं, जो मंत्री परिषद की सलाह पे कार्य करते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, अभिन्न अंग तो होते हैं विधानमंडल के, लेकिन जो वास्तविक जो प्रमुख होता है ना, वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। ठीक है, ये राज्यपाल तो सिर्फ नाम मात्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं केंद्र का नियंत्रण। वर्तमान में संघात्मक शासन प्रणाली और संघ केंद्र को झुकाव है, राज्यपाल के माध्यम से केंद्र का राज्यों का नियंत्रण बना रहता है। इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति इसलिए होती है कि केंद्र का जो ना नियंत्रण राज्य पे बना रहता है। राज्यपाल जो है ना दोहरी भूमिका निभाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो राज्यपाल होता है ना, वो दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, एक तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, और एक राज्य जो राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार कार्य भी होता है। तो ये शासन देखो संघात्मक शासन प्रणाली है और संघ केंद्र को और झुकाव रहता है, ताकि जो संघ केंद्र सरकार है उसका झुकाव राज्य की ओर रहता है, इसलिए इस प्रणाली को कहा गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि राज्यपाल के संबंधी प्रमुख आयोग एवं समिति। आप देखो, अब राज्यपाल के बारे में मतलब अलग अलग चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार और सरकार जितने भी है उन्होंने अलग अलग समितियां बनाई, अलग अलग सुझाव दिए कि राज्यपाल कैसे होना चाहिए, कहाँ से नियुक्त होना चाहिए, कौन से राज्य से होना चाहिए, उसी राज्य का होना चाहिए या बाहर का होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने अलग अलग समितियां बनाई। अलग अलग कितनी समितियां बनी, उन्होंने क्या कहा, उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनका वेतन भत्ता कौन देगा, इसकी चर्चा अब इन समितियों के माध्यम से की गई है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका गठन 5 जनवरी 1966 में हुआ। कब हुआ? 5 जनवरी 1966 केंद्र सरकार द्वारा। देखो, ये जो राज्यपाल से संबंधित जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो बना ना, ये आयोग 5 जनवरी 1966 में बना था केंद्र सरकार द्वारा। ये आयोग किसने बनाया था? ये आयोग आपके केंद्र सरकार ने बनाया था। ठीक है, 5 जनवरी 1966 को इसका गठन हुआ था। क्या हुआ था? इसका गठन, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। इनके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। फिर मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र देने के बाद के हनुमंतिया को इसके अध्यक्ष बनाया गया था। वेरी इंपोर्टेंट, यहां से प्रश्न आता है आपके सीधा आयोग प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और त्याग पत्र देने के बाद के हनुमंतिया को इनका जो है अध्यक्ष बनाया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के समिति के। ठीक है, उन्होंने अब क्या क्या सिफारिश की और इनके कितने सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। देखो आगे देखो आप, सदस्य थे के हनुमंतिया। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये अध्यक्ष बने बाद में। क्या बने? अध्यक्ष। ठीक है, ये बाद में अध्यक्ष क्यों बने? क्योंकि जो मोरारजी देसाई थे ना, इन्होंने दे दिया था त्याग पत्र। क्या दे दिया था?
त्याग पत्र दे दिया। तो इसलिए अध्यक्ष किसको बनाया, के हनुमंतिया को बनाया। इसके साथ GS पाठक, HB कामत और हरीश चंद्र माथुर ये इनके साथ थे। ठीक है, ये इनके 4 सदस्य थे, के हनुमंतिया, JS पाठक, HB कामत और हरीश चंद्र माथुर। ये जो बाद में अध्यक्ष बने थे आपको मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया। ठीक है, इनकी रिपोर्ट की बात करो तो 1969 में कुल 20 रिपोर्ट पेश की गई। देखो इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ 5 जनवरी 1967 को। कब हुआ, 5 जनवरी 1967 को। लेकिन इनकी रिपोर्ट कब आई, इनकी रिपोर्ट आई 1969 को इनकी क्या आई रिपोर्ट, 20 रिपोर्ट है। कितनी रिपोर्ट, 20 अलग अलग रिपोर्ट तैयार की गई थी। अलग अलग रिपोर्ट आई, अलग अलग रिपोर्ट कैसे आई, कौन कौन सी रिपोर्ट आई, उन्होंने कौन सी सिफारिश की, ये आगे जो हम देखते हैं। ठीक है, प्रमुख सिफारिश, एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। ये जो प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक आयोग जो था ना, जिसका गठन 5 जनवरी को हुआ था, उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति है ना एक बार ही राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को एक बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। मतलब जो भी एक व्यक्ति है ना उसको एक बार ही राज्यपाल बनाना, बार बार नहीं बनाना चाहिए। इन्होंने ये सिफारिश की थी, पहली सिफारिश क्या की थी कि एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल सामाजिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। ये राज्यपाल जो है ना वो सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से, एक तो सामाजिक दृष्टि से और एक प्रशासनिक दृष्टि से जो है ना प्रतिनिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल अपनी स्वविवेक के शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के अधीन रहकर करेगा। मतलब ये एक सिफारिश की कि राज्यपाल जो होता है ना वो अपना जो स्वविवेक के शक्ति का अगर प्रयोग करता है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति के अधीन काम करेगा। क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तो वो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करेगा। मैंने आपको बताया था दोहरी भूमिका के बारे में। तो जो भी स्वविवेक के शक्ति का प्रयोग करता है ना तो वो राष्ट्रपति के अधीन रह के कार्य करेगा। ठीक है, राज्यपाल हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित होना चाहिए। मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित होना चाहिए। इनके जो है ना मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है वो निर्धारित करना चाहिए कि राज्यपाल का क्या क्या कार्य होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो भी निर्धारित किया जाएगा। इन्होंने 4 सिफारिश की थी। सबसे पहले की थी कि एक व्यक्ति एक बार राज्यपाल बनेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के अधीन रहकर करेगा और मार्गदर्शक सिद्धांतों का कार्य करेगा। ठीक है, और राज्यपाल जो है वो सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से होना चाहिए। हमारे पास दूसरी समिति आती है, उसका नाम है राजमनार समिति। कौन सी समिति है, राजमनार समिति। ठीक है, दूसरी समिति हमारे पास आती है राजमनार समिति। ठीक है, इसका गठन 1969 में हुआ था तमिलनाडु की सरकार द्वारा। इसका DMK सरकार, ये जो पहली प्रशासनिक सुधार जो समिति थी ना इसका गठन केंद्र सरकार ने किया था। और ये राजमनार जो समिति है इसका गठन तमिलनाडु सरकार ने किया, DMK सरकार। ये देखो DM सरकार ने गठन किया। इन्होंने क्या क्या सिफारिश की वो देखो। इसका गठन 1969 में हुआ था, उसका गठन जो हुआ 1967 में हुआ था और उसकी रिपोर्ट जो है 20 रिपोर्ट जो है वो 1969 में आई थी। अब इनका गठन हुआ 1969। अब इन्होंने क्या क्या सिफारिश की इसके बारे में देख लेते हैं हम। इसकी रिपोर्ट 1971 में। गठन कब हुआ, इनका गठन हुआ 1969 में। कब हुआ, 1969। लेकिन रिपोर्ट कब आई, 1971 में। ठीक है, इनके अध्यक्ष तो थे वो है PV राजमनार। ठीक है, PV राजमनार इनके क्या थे, अध्यक्ष। और सदस्य थे PC चंदा रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये 2 अध्यक्ष रहे थे इनके। ठीक है, राजमनार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके PV राजमनार। सदस्य 2 थे, एक का नाम था PC चंदा रेड्डी और एक था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। दो सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। इनकी क्या सिफारिश थी, प्रमुख सिफारिश, राज्यपाल पद को समाप्त करने की सिफारिश की गई। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल पद को पूरा समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि राज्यपाल पद को समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने पहली सिफारिश ये थी, देखो राज्यपाल पद को समाप्त कर दिया जाए। नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आप। पीछे हमने पढ़ा था केंद्रीय मंत्री परिषद सिफारिश और यहाँ लिखा है परामर्श। ये बोल रहे हैं कि अगर मानो हमारा राजस्थान है, ठीक है, अभी राजस्थान में अगर राज्यपाल को नियुक्त करना है तो राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करना है उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होना है उससे सलाह लेनी चाहिए, उससे सिफारिश करनी चाहिए कि भाई
हम जो है राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं। तो ये जो है ना राजमन्नार समिति कह रहे हैं कि अगर जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाए उस राज्य के मुख्यमंत्री से सिफारिश परामर्श किया जाना चाहिए। समान राजनीतिक परिस्थितियों में समान निर्णय लिया जाना चाहिए। ये बोले समान राजनीतिक परिस्थितियों में समान निर्णय लेना चाहिए। कोई भी समान राजनीतिक है ना उसमें समान निर्णय लेना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं सरकारी आयोग आया। सरकारी आयोग ने क्या कहा था सुनो, इसका गठन जो हुआ वो 9 जून 1983 को हुआ। कब हुआ? 9 जून। सबसे पहले कौन सा आयोग आया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया? 1966 में। ठीक है, दूसरा आयोग आया 1969 में। ठीक है, राजमन्नार आयोग। ठीक है, हमारे पास तीसरा आता है सरकारी आयोग। कौन सा आयोग आता है? सरकारी आयोग। 3 आयोग आए हमारे पास। इसका गठन 1966 में हुआ, इसका गठन 1969 में हुआ और इसका गठन अभी 1983 में हुआ। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात। ये जो सरकारी आयोग जो था ना, ठीक है, इसका जो गठन हुआ ना वो केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा हुआ? केंद्र सरकार के द्वारा हुआ 9 जून 1983 को। कब हुआ? 9 जून 1900। इनकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई ना वो सितंबर 1987 को हुई थी। ठीक है, एक तो पहले गठन होता है, गठन होने के बाद उसमें चर्चा होती है क्या क्या सिफारिश रखनी है, फिर उसका ना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। भाई हमारी जो सिफारिश है ये है, इन्होंने सिफारिश की थी कि भाई ठीक है, और प्रकाशित हुई जनवरी 1981 में। ठीक है, इन्हें देखो 3 है। इसका गठन 9 जून 1983 को हुआ। ठीक है, पहली बात। ठीक है, ध्यान दो इधर। इनका जो गठन हुआ वो 9 जून 1983 को हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा। रिपोर्ट प्रस्तुत सितंबर 1987 में की गई थी और प्रकाशित जो हुआ जनवरी 1981 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इनके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। अब ये याद रखना कि जो आयोग जो बनता है ना वो या तो जो अध्यक्ष होता है ना या तो उसका जो सरनेम होता है ना उसके अनुसार बनता है, सरनेम के अनुसार। ठीक है, सरनेम के अनुसार बनता है। जैसे रणजीत सिंह सरकारिया तो सरकारी आयोग बन गया। पीछे वीएस राजमन्नार थे तो राजमन्नार प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, भारत के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके थे। कौन? रणजीत सिंह सरकारिया। जो सरकारी आयोग के अध्यक्ष रहे थे वो ना भारत के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। सदस्य थे एस.आर. सेन और बी शिवरमन। 2 सदस्य थे, एक एस.आर. सेन और एक बी शिवरमन है। ठीक है, विशेष विवरण इनका क्या? 1600 पेज में तथा 19 अध्यायों में 247 सिफारिशें थी। सरकार ने 180 सिफारिश स्वीकार की। अब देखो इनकी सिफारिश क्या थी। इनकी जो ना 1600 पेज तथा 19 अध्याय में 247 सिफारिशें थी। देखो कितनी बड़ी सिफारिश थी। 1600 पेज थे और 19 अध्याय थे जिसमें 247 सिफारिश थी, जिसमें से सरकार ने ना 180 सिफारिश स्वीकार की थी। ये सरकारी आयोग की सिफारिश थी। ठीक है, इन्होंने क्या क्या सिफारिश की देखो। सरकारी राजनीति में जुड़े व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। ये बोल रहे हैं जो राजनीतिक में जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होगा ना उसको ना राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, सरकारी जो राजनीतिक से जुड़े हैं, जो किसी पार्टी के हैं तो उसको ना राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। इन्होंने ये सिफारिश की थी। ठीक है, राज्यपाल सामाजिक एवं प्रशासनिक रूप से प्रतिनिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। देखो सेम बात, ये सेम बात किसकी है आपको पता है? राजमन्नार आयोग की सेम बात आ गई। ये जो है ना सामाजिक और प्रशासनिक होना चाहिए। ठीक है, संबंधित राज्य से मुख्यमंत्री से परामर्श की आवश्यकता राज्यपाल। हाँ, ये भी देखो, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था जो सेम वापस आ गई कि जो भी जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हो ना उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना उस मुख्यमंत्री से हमको ना परामर्श करना चाहिए पहले कि हम जो है ना आपके राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करें। तो ये जो है ना इस आयोग की सिफारिश थी। राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल जिस राज्य में आप राज्यपाल की नियुक्ति करो ना वो वहां का निवासी नहीं होना चाहिए, वो कहीं दूसरे स्टेट का होना चाहिए। ये सिफारिश की थी सरकारी आयोग ने। कौन सा आयोग? सरकारी आयोग ने क्या सिफारिश की कि संबंधित राज्य से मुख्यमंत्री से परामर्श करना।
और उसके बाद राज्यसभा राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष होना निश्चित होना चाहिए। पूर्व हटाने पर स्पष्ट कारण बताना चाहिए। इन्होंने कहा था एक तो ये जो ना जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हो तो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री है ना उनसे परामर्श करना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने क्या कहा, इनका जो कार्यकाल है ना 5 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 5 वर्ष होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए। पूर्व हटाने पर स्पष्ट कारण बताना चाहिए, भाई इनको क्यों हटा रहे हो इसका स्पष्ट कारण बताना चाहिए इसकी परिस्थिति सरकारी आयोग की, ठीक है। इसके बाद यदि विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखा जाए तो 6 माह में निर्णय करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कोई भी विधेयक है, ठीक है। हम पढ़ेंगे आर्टिकल आगे विधानमंडल जब पढ़ेंगे ना, जब आर्टिकल नंबर 200 नंबर अनुच्छेद 200 आएगा हमारे पास। कौन सा अनुच्छेद आएगा? मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 200 में ये लिखा गया है कि जो राज्यपाल होता है ना उनके पास जो है ना राज्यपाल उनके पास जो है ना आरक्षित रखने के लिए विधेयक जो है ना राष्ट्रपति के हेतु आरक्षित रखा जाता है ना, मतलब जो भी ऐसा कोई विधेयक आ जाता है, ठीक है, तो जो किसी संवैधानिक के आधार पर तो राज्यपाल क्या करते हैं उस विधेयक को ना राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख देते हैं। ये आर्टिकल 200 में लिखा गया बात। कहाँ लिखी गई? आर्टिकल 200 में, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखा जाता है तो उसका निर्णय 6 माह के अंदर लिया जाता है। किसके? 6 माह के अंदर इसका निर्णय निर्णय करना होगा, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को राज्यपाल बनाने की सतत परंपरा होनी चाहिए। अल्पसंख्यक जो भी समुदाय है ना उनको भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाने के लिए सशक्त परंपरा होनी चाहिए। ये जो आयोग ने सिफारिश की थी, सरकारी आयोग ने, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं, हमारे पास एक अगला आयोग आता है वेंकटचयलिया आयोग, ठीक है। वेंकटचयलिया आयोग में क्या कहा गया सुनो, ठीक है। 4 नंबर जो आयोग आया, सबसे पहले हमने प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर राजमन्नार आयोग, फिर सरकारी आयोग, ये चौथा आयोग हमारे पास आ गया वेंकटचयलिया आयोग, ठीक है। ये आयोग क्या बोल रहे हैं देखो, इसका गठन 22 फरवरी 2000 को हुआ था संविधान की समीक्षा हेतु। इन्होंने इसका गठन जो हुआ ना वेंकटचयलिया आयोग का संविधान की समीक्षा हेतु इस आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। ये आयोग 2000 में बना था, सन 2000 में बना था 22 फरवरी 2000 को, और इसकी रिपोर्ट जो है 31 मार्च 2001 को आई थी। 2 साल बाद इसकी रिपोर्ट आ गई थी। देखो 22 फरवरी को इसका गठन हुआ और 31 मार्च 2002 में इसका आ गया, और अध्यक्ष बने एम.एन. वेंकटाचयलिया। एम.एन. वेंकटाचयलिया इनके क्या बने थे? इनके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अब इनके सदस्य, ठीक है। इनकी प्रमुख जो सिफारिश थी राज्यपाल की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर जिसमें निम्न शामिल हो। ये बोल रहे हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ना वो एक चयन समिति पर, चयन समिति मतलब एक चयन समिति बनाई जाएगी जिसमें कौन कौन शामिल होगा उसका भी प्रावधान इन्होंने किया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना एक चयन समिति के आधार पर होनी चाहिए। देखो मैंने आपको क्या बोला था, जितने भी आयोग है ना उनकी अलग अलग सिफारिश है। कोई आयोग बोल रहे हैं व्यक्ति एक राज्य का एक बार बनना चाहिए, कोई बोल रहे हैं उस राज्य का होना चाहिए, कोई 5 साल का बता रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि राज्य की नियुक्ति होने से पहले उस राज्य के संबंधित जो मुख्यमंत्री है उनसे सलाह लेनी चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। और ये क्या बोल रहे हैं आपको पता है कि इनकी जो नियुक्ति है ना चयन समिति पर होनी चाहिए। आपको प्रश्न ये पूछ सकते, वेरी इनपुट है इसमें, ये पूछ जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति चयन समिति पर होनी चाहिए। ये कौन से आयोग ने कहा था? तो याद रखना ये वेंकटाचयलिया आयोग ने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर होनी चाहिए जिसमें निम्न शामिल होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, ये 5 जने मिलकर जो है एक चयन समिति बनेगी जिसके आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें जना देखो 5 जने, ध्यान रखना यहां से भी प्रश्न बन सकता है। आगे आने वाली भर्ती में ध्यान रखना, आपको सीधा पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें शामिल नहीं है, इसमें ना उपराष्ट्रपति के जगह राष्ट्रपति लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? राष्ट्रपति। ऐसे भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एक तो यहां से कि चयन समिति की सिफारिश करने वाला कौन सा आयोग था? वेंकटाचयलिया आयोग था। दूसरी बात, वेंकटाचयलिया आयोग ने जो चयन समिति बनी उसमें शामिल कौन कौन शामिल नहीं है, तो भी आपको ध्यान रखना। इसमें
शामिल कौन कौन है? देखो, प्रधानमंत्री शामिल है, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं और संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस चयन समिति में शामिल होंगे। और इस चयन समिति के आधार पर जो राज्यपाल के ना इस राज्य में नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अगला जो आता है लास्ट 5वां जो आता है हमारे पास पुंछी आयोग आता है। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग। पुंछी आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को हुआ था केंद्रीय सरकार की सिफारिश के, ठीक है, द्वारा। ठीक है, इसकी रिपोर्ट 31 मार्च 2010 को है। देखो, पीछे जो आयोग था ना, ये देखो वेंकटाचलय जो आयोग था ना, इसकी भी रिपोर्ट 31 मार्च को आई थी। कब आई थी? 31 मार्च 2002 को। देखो, इसकी 31 मार्च 2010 को आई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। देखो, मदन मोहन पुंछी जो थे ना, इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पुंछी आयोग, ये लास्ट आयोग है हमारे पास। ये आयोग, इनके सदस्य थे NR माधव मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, अमरेश बागची। ठीक है, अब सुनो, निधन के बाद विजय शंकर सदस्य बने थे। ठीक है, विजय शंकर इनके सदस्य भी रहे थे, ये इनके सदस्य थे। ठीक है, आगे मुख्य सिफारिश की थी कि राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राज्य विधानमंडल को हटाया जाना चाहिए। ये जो पुंछी आयोग है ना, ये पुंछी आयोग क्या बोल रहा है आपको पता है? ये बोल रहा है कि राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल इनको भी है ना राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो है ना, इनको हटाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन ये आयोग बोल रहा है कि इनको हटाने का जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति जैसे होनी चाहिए। राष्ट्रपति मतलब ये संसद जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाते हैं ना, वैसे भी राज्यपाल को हटाने के लिए एक महाभियोग विधानमंडल में लाना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए। ये आयोग बोल रहे हैं कि जो राज्यपाल होते हैं ना, उनको ना विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना जाना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं ना, नहीं राज्यपाल, सॉरी, राज्यपाल को ना जो भी विश्वविद्यालय होना ना उसके कुलाधिपति नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी मंत्री के विरोध मुकदमा चलने का अधिकार राज्यपाल को हो। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार राज्यपाल के पास हो। ठीक है, नेक्स्ट, नई अखिल भारतीय सेवा जैसे IES, IGS का सर्जन होना चाहिए। निश्चित कार्यकाल तथा अंतर्राज्यीय परिषद का सिरदर्द करना चाहिए। ये सब इनकी सिफारिश है अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट में देखो ये आयोग का एक चार्ट बना के लेके आया हूं आपको याद करने के लिए। राजमनार समिति, ठीक है, सरकारी आयोग, वेंकटाचलय और पुंछी आयोग। ठीक है, जिसका गठन कब हुआ? राजमनार समिति का गठन 1969 में हुआ था, जो तमिलनाडु की DMK सरकार के द्वारा किया गया था। राज्यपाल का पद समाप्त करने की सिफारिश। मुख्य उद्देश्य देखो, मैंने आपके लिए एक ये चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट में मैंने आपके लिए ये मुख्य बिंदु जो एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं उसके लिए ये चार्ट तैयार किया गया है आपके। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से देखो, यहाँ पे आयोग लिखा गया है, यहाँ पे इसका गठन, यहाँ पे गठनकर्ता कौन था, यहाँ मुख्य उद्देश्य और उसके बिंदु क्या थे। जैसे मैंने आपको बताया था, राजमनार समिति जो है 1969 में जिसका गठन हुआ था, और इसका गठनकर्ता जो DMK सरकार, जो तमिलनाडु की एक सरकार है, उसके द्वारा इसका गठन किया गया था। उसके बाद सरकारी आयोग आया था। सरकारी आयोग 1983 में आया था केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, इनकी देखो मैंने बताया था 1600 पेज में 19 अध्याय में केंद्र राज्य संबंधी समीक्षा 247 सिफारिश थी, जिसमें से 180 सिफारिश को लागू किया गया था। कितनी सिफारिश? 180। ठीक है, 180 सिफारिश को लागू किया गया। वेंकटाचलय आयोग 2002 में आया था, जिसकी रिपोर्ट 2002 में 2000 में आई थी। 2002 में इसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा हुआ था और चयन समिति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जानी। अब चयन समिति में कौन कौन है वो भी मैंने आपको बता दिया, एक बार वापस बता देता हूँ आपको। चयन समिति में एक तो हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और एक उपराष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है गृह मंत्री, और पांचवा जो होता है जो संबंधित राज्य है उनके राज्य के जो मुख्यमंत्री है, वो पांच मिलकर एक चयन समिति होगी जिसके आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, पुंछी आयोग 2007 में आया था, जिसकी रिपोर्ट 2010 में दी गई थी, केंद्र सरकार द्वारा हुआ था। महाभियोग प्रक्रिया कुलाधिपति पद से हटाना, ये जो है इन्होंने कहा था कि इनको भी राष्ट्रपति के जैसे महाभियोग प्रक्रिया जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है वैसे ही राज्यपाल को हटाना चाहिए, इस आयोग की सिफारिश। ठीक है,
ये आपका चार्ट है, इस चार्ट से आप याद कर लेना, ठीक है, कौन सा आयोग कब आया था। ठीक है, ठीक है, ये आयोग कब आया था। तो आज की हमारी क्लास थी, ठीक है, आज की ये हमारी क्लास थी, राज्यपाल की दूसरी क्लास थी आज की हमारी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन सा आयोग ने कौन सी सिफारिश की, अलग अलग आयोग थे, अलग अलग आयोग ने अलग अलग सिफारिश की है। इसमें कि कोई आयोग बता रहे हैं कि इस राज्यपाल जो बनना है तो वो उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए, अगर राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य में करता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से आप परामर्श करिए। ठीक है, और कोई बोल रहे इसको राज्यपाल को कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, और इनकी जो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति, ऐसे अनेक सिफारिश इन 5 आयोग के बारे में जो हमने अभी चर्चा की है। तो हमारे 3 आर्टिकल जो हुए आज पूरे हो गए हैं।